नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रहस्य रास्ता पर। आज की इस खास और रहस्यमयी वीडियो में हम आपको विश्व की उन 9 सबसे रहस्यमयी खोजों के बारे में बताएंगे जो इतिहास, विज्ञान और मानवीय समझ से परे हैं। ये वो खोजें हैं जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और जिनके बारे में समझना एक चुनौती बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और जानकारी से भरपूर यात्रा को। नंबर 9, सुतनहू का खजाना। साल 1939 में इंग्लैंड के सॉफोल्क इलाके में समुद्री जहाज के अवशेषों के नीचे एक विशाल खजाना मिला, जिसे सुतनहू का खजाना कहा जाता है। यह खजाना मध्ययुगीन इंग्लैंड की एक प्रभावशाली और अमीर समाज की निशानी है। जहाज के अवशेषों के साथ 2000 से अधिक वस्तुएं मिलीं, जिनमें सोने चांदी के गहने, हथियार और शाही सामान शामिल था। रहस्य इस बात का है कि यह खजाना किसका था और इसके पीछे की कहानी क्या है। न तो इसके मालिक की सही पहचान हुई है, न ही इसे दफनाने की सटीक वजह पता चली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह किसी राजा या बड़े योद्धा का अंतिम संस्कार स्थल था। यह खोज इतिहास की कई धारणाओं को चुनौती देती है। सुतनहू यह दिखाता है कि प्राचीन ब्रिटेन की सभ्यता हमारी सोच से कहीं अधिक समृद्ध और जटिल थी। यहां मिली वस्तुएं तकनीकी दृष्टि से भी अद्भुत हैं, जिनका निर्माण कलात्मक कौशल का परिचायक है। इस खजाने ने ब्रिटिश इतिहासकारों को मध्यकालीन ब्रिटेन की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समझ को नया आयाम दिया है। यह खोज आज भी पुरातत्व में एक प्रमुख रहस्य और अनुसंधान का विषय है। नंबर 8, टुटंकामुन का मकबरा। 1922 में मिस्र की घाटी में ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने लगभग अछूता पाया गया टुटंकामुन का मकबरा खोज निकाला। यह मकबरा 3300 साल पहले के छोटे लेकिन शक्तिशाली फरोह टुटंकामुन की कब्र थी। यह मकबरा उन मकबरों से बिल्कुल अलग था जिन्हें लुटेरों ने पहले ही खत्म कर दिया था। टुटंकामुन के मकबरे में 5000 से अधिक अनमोल वस्तुएं मिलीं, जिनमें सोने का मुखौटा, भव्य धार्मिक उपकरण, गहने और अनेक ऐतिहासिक चीजें थीं। मकबरे की खोज ने मिस्र की पुरातत्व विद्या और सभ्यता की लोकप्रियता को वैश्विक स्तर पर बढ़ा दिया। टुटंकामुन के मकबरे से जुड़े कई रहस्य भी हैं, जैसे उसके अभिशाप, जिनके कारण सनसनी फैल गई। मिस्र के लिए यह राष्ट्रीय गर्व का विषय बना, जबकि अधूरे इतिहास के कई पन्ने भी खुले। हालांकि मकबरे से निकले कुछ तथ्य आज भी विवाद और शोध का विषय बने हुए हैं। मकबरे के संरक्षित रहने और इसकी सामग्री की स्थिति ने इतिहास को एक नया आयाम दिया। नंबर 7, गोकबल्की टेपे का मंदिर। तुर्की के गोकबल्की टेपे को विश्व का सबसे पुराना धार्मिक स्थल माना जाता है, जिसकी खोज 1994 में हुई। यह स्थल लगभग 11,000 साल पुराना है। इससे पहले माना जाता था कि मनुष्य कबीलों में रहते हुए ही धार्मिक स्थल बनाते थे, लेकिन यह खोज सिद्ध करती है कि धर्म और सामाजिक संरचना की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। इस स्थल पर पुराने पाषाण युग के विशाल गोलाकार पत्थरों की संरचनाएं मिलती हैं, जिनकी नक्काशी अजीबोगरीब और प्रतीकात्मक है। पत्थर इतने भारी और विशाल हैं कि उनके निर्माण और स्थानांतरण में कहां तक तकनीक का इस्तेमाल हुआ, यह बड़ा सवाल है। यह स्थल पुरातत्व और मानवशास्त्र की धारणाओं को चुनौती देता है। गोकबल्की टेपे यह सूचित करता है कि प्राचीन मानव की सोच हमसे कहीं गहरी और विकसित थी। अभी भी यहां खोज जारी है और हर नए खोज से मानवीय इतिहास के अध्याय नए तरीके से लिखे जा रहे हैं। इस प्राचीन मंदिर की गूढ़ता और प्रतीकात्मकता को समझना एक चुनौती है। नंबर 6, रामसेस द्वितीय का मकबरा। मिस्र के शक्ति संपन्न राजा रामसेस द्वितीय का मकबरा, जिसे रैमसेस सिटी भी कहा जाता है, प्राचीन मिस्र की कला और स्थापत्य का मंदिर स्थल है। यह मकबरा भव्य और कलात्मक रूप से संपन्न है, जहां अनेक पेंटिंग्स और मूर्तियां स्वतंत्रता, सत्ता और जीवन से जुड़े चित्रण प्रस्तुत करती हैं। मकबरे की संरचना और सजावट में कई छुपे संकेत पाए गए हैं, जिन्हें आज भी समझने की कोशिश जारी है। इसके कुछ भाग पिछले असाधारण वास्तुशिल्प कौशल के प्रमाण हैं।
रामसेस द्वितीय की जीवन गाथा, युद्ध में उनकी क्षमता और राज्य निर्माण की कहानियां मकबरे के चित्रों में संजोई गई हैं। इस मकबरे के कुछ हिस्से अभी भी ठीक से अन्वेषित नहीं हुए हैं, जिससे वहां छिपे रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। यह मकबरा मिस्र के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह प्राचीन शासक की गरिमा का प्रतीक है। नंबर 5, बेटसेम का खोया हुआ शहर। मिस्र में बेटसेम नामक एक प्राचीन शहर का पता चला, जो अपनी भव्यता और विकसित सभ्यता के कारण पुरातात्विक जगत में चर्चा का विषय बना। यहां प्राचीन मंदिर, दीवारें और भव्य संरचनाएं मिली, जो उस युग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करती हैं। हालांकि इसके पतन और समापन की वजहें अभी भी रहस्य ही है। माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा, युद्ध या बीमारी इस महान शहर को खत्म कर गई थी, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो सका है। यह खोज मानव इतिहास की एक अनदेखी परत को सामने लाती है, जो हमारी समझ से परे है। इसके अवशेष यह दर्शाते हैं कि उस समय की सांस्कृतिक प्रगति और सोच कितनी विकसित थी। नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची के रहस्य। लियोनार्डो दा विंची, जो अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, ने कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग को एक साथ मिलाकर ऐसे रहस्य बनाए जिनका आज भी कई अभिकल्प और अर्थ खोजे जा रहे हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियां मोनालिसा और द लास्ट सपर के पीछे छुपे कोड और गुप्त संकेत इतिहासकारों और एक्सपर्ट्स के लिए हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। मुख्य बात यह है कि द विंची ने द लास्ट सपर में ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया है जिसमें यीशु और उनके शिष्यों की प्रतिक्रियाएं और हाव भाव इतनी सूक्ष्म और गहरी हैं कि वे धार्मिक कथाओं से परे किसी रहस्यमयी संदेश की ओर इशारा करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस चित्र में जॉन, जो यीशु के दाहिने हाथ पर बैठा है, वास्तव में एक महिला और संभवतः मेरी मगदलेना हो सकती है। यह दावा इस आधार पर किया जाता है कि उस पात्र में नारीत्व के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि गला ढका हुआ नेकलेस। इसके अलावा दा विंची ने खाना खाते समय रखा गया नमक गिरा हुआ दिखाया है, जो दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह एक छुपा हुआ संकेत हो सकता है। इसी तरह लियोनार्डो ने कैलेंडर, संगीत और अंक ज्योतिष के जरिए भी अपनी कृतियों में रहस्य छुपाए। द लास्ट सपर में बैठे शिष्यों के समूह में 33,133 पैटर्न को भी कुछ विशेषज्ञ एक गुप्त संदेश के रूप में देखते हैं। दा विंची की कृतियों में इस प्रकार के गुप्त संकेतों की खोज हमें बताती है कि उन्होंने अपने कला कार्यों को केवल दृश्य अपील के लिए नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान का संचार करने के लिए बनाया। नंबर 3, वेनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, अनकही भाषा की किताब। 1912 में एक किताब मिली जिसे वेनिच मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। यह 240 पन्नों की किताब किसी अज्ञात और अब तक न पहचानी गई लिपि में लिखी गई है। इस पर दशकों से भाषाविद और क्रिप्टोग्राफर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। इस किताब में बेहतरीन और विचित्र चित्र बनाए गए हैं, अज्ञात पौधे, अजीब जगत की जीव जंतु और जटिल ज्यामितीय रेखाएं। किताब का रहस्य इसे और भी जटिल बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पुस्तक किसी गुप्त समाज का रहस्यमय दस्तावेज हो सकती है, या फिर कोई एलियन भाषा। कई शोधकर्ता दावा करते हैं कि यह शायद मध्ययुगीन काल का एक भ्रामक केंद्र है, जिन्हें जानबूझकर असमझ भाषा में लिखा गया ताकि रहस्य बना रहे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस पुस्तक ने मानव इतिहास के रहस्यों की खोज में एक नया अध्याय जोड़ा है, जिसने इसे दुनिया की सबसे पहेली भरी किताब बना दिया। नंबर 2, नाज़का लाइन्स शाकाश से देखी जाने वाली गुत्थियां। पेरू के रेगिस्तान में बनी नाज़का लाइन्स विशाल आकृतियां हैं, जिनका आकार पक्षी, जानवर, मानव और ज्यामितीय रूपों में है। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें ऊपर से ही देखा जा सकता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद करीब 2000 साल से अधिक पुरानी इन लाइनों की उत्पत्ति और मकसद की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये धार्मिक गतिविधियों के लिए बनाई गई थीं। कुछ निष्कर्ष ये भी लगे कि ये खगोलीय कैलेंडर के रूप में प्रयुक्त होती थीं। वैज्ञानिक अब तक चकित हैं कि बिना आधुनिक उपकरण और ऊंचाई के ये आकृतियां इतनी सटीक और विशाल कैसे बनी। साथ ही इनके निर्माण के तरीके और उद्देश्य आज भी एक रहस्य हैं।
कुछ लोगों ने इसे एलियंस के संकेत या लैंडिंग पैड के रूप में भी देखा है, लेकिन सटीक साक्ष्य अब भी कहीं नहीं मिले। नंबर 1, एंटिकाइथेरा यंत्र। प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई कंप्यूटर 1901 में ग्रीस के समुद्र में निकला। यह यांत्रिक यंत्र आधुनिक कंप्यूटर के पूर्वज जैसा लगता है। इस यंत्र में कई गियर्स और जटिल चक्करों का संयोजन था, जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल का अनुमान लगाने में सक्षम था। इस यंत्र की तारीख लगभग 2000 साल पुरानी है, जो आश्चर्यजनक है क्योंकि उस समय ऐसी तकनीक का होना इतिहास के कई सिद्धांतों को बदल देता है। कैसे यह यंत्र बन पाया? किसने बनाया? इसका उद्देश्य क्या था? यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। यह खोज हमें बताती है कि मानव सभ्यता के प्राचीन समाजों में तकनीकी ज्ञान कहीं अधिक विकसित था, जितना हमें लगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।